तसव्वुर कीजिए मदीना की उस पाक ज़मीन को, जहां हर सांस में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसी हुई थी, जहां दिलों की धड़कनें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चलती थीं। ये वो दौर था जब सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी का हर पल, हर सांस, हर खुशी और हर गम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ करता था। इसी मदीना में रहते थे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनका दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज था। एक दिन उनके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, एक ऐसी तमन्ना जिसने उनकी रूह को बेचैन कर दिया। उन्होंने सोचा, काश आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे घर की दीवारें भी उस नूर से रोशन हो जाएं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी नेक और सब्र वाली बीवी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा जी चाहता है कि आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करें। बीवी ने एक पल भी सोचे बिना हामी भर दी, क्योंकि जहां मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वहां तंगी और गरीबी मायने नहीं रखती। घर में ज्यादा सामान नहीं था, दौलत नहीं थी, लेकिन जो था वो था ईमान और दिल की सच्चाई। घर में बस एक ही दुम्बा था और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फैसला कर लिया कि वही दुम्बा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ज़बह किया जाएगा। ये कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुम्बा ज़बह किया और दावत के बाकी इंतज़ाम के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर चले गए। घर के एक कोने में उनके दो छोटे छोटे मासूम बेटे ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी, दिल में नादानी थी और अकल अभी पूरी तरह पकी नहीं थी। बड़े बेटे ने मासूमियत में छोटे से कहा, देखो अब्बू ने कैसे ज़बह किया, मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। शैतान ने उसी नादानी को अपना हथियार बना लिया। खेल खेल में हाथ में छुरी आ गई और एक पल में वो हादसा हो गया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। छुरी चल गई और छोटा भाई खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़ा भाई पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई उठ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो उसके दिल में खौफ बैठ गया। वो डर गया, कांपने लगा। उसे लगा अब्बू आएंगे और उसे सजा देंगे। डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। वो भागा छत की तरफ, लेकिन कदम फिसला और वो भी नीचे गिर पड़ा। एक ही घर में दो दो कयामतें टूट पड़ीं। जब माँ रसोई से बाहर आई तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। दो बेटे जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब बेजान पड़े थे। माँ का दिल फटने को था, चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसी पल उसे याद आया कि आज उसके घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आने वाले हैं। उस माँ ने अपने दिल से कहा, अगर मैं रोई, अगर मैंने शोर मचाया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में खलल पड़ेगा। उस अजीम माँ ने अपने आंसुओं को पी लिया। उसने अपने जिगर के टुकड़ों को उठाया, एक कमरे में सुलाया और ऊपर से चादर डाल दी। फिर वो वापस रसोई में गई। हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन चेहरा सब्र की मिसाल बना हुआ था। उसने ऐसे खाना पकाना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सब्र इंसान का नहीं, ईमान का सब्र था। थोड़ी ही देर में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु घर लौट आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कैसी क़यामत गुजर चुकी है। घर में सुकून था, खामोशी थी और एक ऐसा राज था जो आसमान तक पहुंचने वाला था। और तभी वो लम्हा करीब आ गया जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तशरीफ लाने वाले थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना उस घर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे, पूरा घर नूर से भर गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल इस बात से बेखबर था कि अंदर क्या तूफान गुजर चुका है। दस्तरख्वान बिछाया गया, खाना सामने रखा गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा और फरमाया कि जाबिर, तुम्हारे दोनों बेटे नजर नहीं आ रहे, उन्हें भी बुलाओ। ये सुनते ही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें। माँ का दिल अब और बोझ नहीं सह सका। उसने अपने सब्र की दीवार को टूटने दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में पूरा वाकया बयान किया, कैसे बच्चे खेल रहे थे, कैसे हादसा हुआ और कैसे उसने अपने आंसू छुपाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इज्जत रखी। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना चेहरा झुका लिया। सब एक ही बात सोच रहे थे कि ये कैसी माँ है जिसने अपने जिगर के टुकड़े खोकर भी सब्र किया। कौन सी ताकत थी जिसने उसके दिल को इतना मजबूत बना दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बच्चों के कमरे की तरफ चले तो हर दिल दुआ कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चों की बेजान लाशों को देखा तो आपकी मुबारक आंखें नम हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। फिर आपने फरमाया कि बच्चों को मेरे पास लाया जाए। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बच्चों को उठाकर लाए। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दिल में अब भी अल्लाह से उम्मीद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अपने मुबारक हाथ उठाए। वो हाथ जिनसे निकली हुई कोई दुआ कभी खाली नहीं गई। वो हाथ जो आसमान और ज़मीन के बीच सबसे ज्यादा करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जाबिर ने मेरी खातिर अपना घर खोला, उसकी बीवी ने मेरी दावत की खातिर अपने गम को छुपाया। ऐ अल्लाह, इनके सब्र के सदके इन बच्चों को जिंदगी अता फरमा। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी आमीन कह रहे थे। फिजा में एक अजीब सा सुकून उतर आया। कमरे में नूर फैलने लगा। अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बच्चों के जिस्मों में हरारत लौटने लगी। उनकी छातियां ऊपर नीचे होने लगीं। उनकी बंद आंखों में हरकत हुई और फिर अल्लाह के हुक्म से वो लम्हा आया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। बड़ा भाई उठा, फिर छोटा भाई भी उठ बैठा। दोनों ऐसे खड़े हुए जैसे गहरी नींद से जागे हों। वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए। पूरा घर रो पड़ा, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि शुक्र और खुशी के थे। माँ ये मंजर देखकर सजदे में गिर गई। उसके होठों से बस यही निकला कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी। ये वाक़या सिर्फ बच्चों के जिंदा होने का नहीं था, ये सब्र, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पर भरोसे की जीत थी। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो सबक निकलता है वो क़यामत तक के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घर से रुखसत होने के बाद भी बरकत का सिलसिला रुका नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर सहाबा में मिसाल बन गया। हर कोई हैरान था कि थोड़े से खाने में इतनी बड़ी जमात कैसे सैर हो गई, लेकिन ईमान वालों को मालूम था ये करामत नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। उस माँ का सब्र अब आसमानों में मशहूर हो चुका था, जिसने अपने बच्चों की मौत को अपने सीने में दफन कर लिया था। उसने न शोर मचाया, न शिकायत की, न सवाल किया। उसने बस अल्लाह के फैसले को कबूल किया। दोस्तों, सब्र कोई आसान चीज नहीं होती। सब्र वो आग है जिसमें इंसान जलता भी है और निखरता भी है, और जो इस आग से गुजर जाता है अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है कि फरिश्ते भी हैरान रह जाते हैं। उस माँ को पता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नाजुक है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बता दिया जाता तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखी हो जाता, इसलिए उसने अपने दर्द को छुपा लिया। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा। ये थी अल्लाह के फैसले पर रजा की बुलंदी। आज हम सोचते हैं कि सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम है, लेकिन असल सब्र दिल को अल्लाह से जोड़ देने का नाम है। उस माँ का दिल रो रहा था, लेकिन उसकी ज़बान अल्लाह की हम्द कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शिकवा नहीं था। दोस्तों, यही वजह है कि अल्लाह ने उस घर को बरकत से भर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही सब्र और रहमत का पैगाम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चे खोए, लेकिन कभी अल्लाह से नाराजगी जाहिर नहीं की। इसीलिए सहाबा भी वही रास्ता अपनाते थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दिन के बाद अक्सर कहा करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सब्र क्या कर सकता है। उनकी बीवी का जिक्र जब भी होता, लोग कहते, ये वो औरत है जिसने मौत को भी अदब सिखा दिया। दोस्तों, ये वाक़या हमें आईना दिखाता है। जब अल्लाह देता है तो बिना हिसाब देता है, और जब लेता है तो किसी बड़े मकसद के लिए लेता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी कोई कमी हो, कोई अपना आपसे जुदा हो गया हो, कोई दुआ अधूरी लग रही हो, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की तिजोरी कभी खाली नहीं होती।
वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। उस माँ को नहीं पता था कि उसके सब्र की कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी। उसे नहीं मालूम था कि उसका दर्द क़यामत तक मिसाल बनेगा, लेकिन अल्लाह ने उसके अमल को अमर कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब्र करने वालों को बगैर हिसाब जन्नत दी जाएगी। सोचिए, जिसने अपने बच्चों की मौत पर भी अल्लाह से गिला नहीं किया, उसका मकाम क्या होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी जीने के लिए है। जब अगली बार आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो इस माँ को याद करना। जब दिल शिकायत करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को याद करना। जब लगे कि अल्लाह ने आपको अकेला छोड़ दिया है तो याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों के सबसे करीब होता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर का वो दिन चला गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी जिंदा है। आज भी वो हमें सिखाता है कि असली अमीरी माल में नहीं, बल्कि सब्र और यकीन में है। जिस घर में अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद किए जाएं, वहाँ गम ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, और जिस दिल में सब्र बस जाए, वहाँ मायूसी रास्ता भटक जाती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए, ये अल्लाह का इशारा है। वो आपको भी सब्र की दौलत देना चाहता है। वो आपको भी अपनी रहमत के साए में लेना चाहता है। बस शर्त एक ही है, दिल से भरोसा, खामोशी में सब्र और ज़बान पर अल्लाह का शुक्र।